हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नहाना सेवा बंदरगाह एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारी से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस भी बनाते हैं। तो कौन से भाग को प्रभावित करता है ये? रोग प्रतिरोधक क्षमता, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घर उपलब्ध कराना है। इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सन 2022 तक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है और बहुत ही जल्द इसके फॉर्म भी आने वाले हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए टारगेट बैच लेकर के आया है पीटी का, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 10 जुलाई को ये खत्म भी हो जाएगा, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और ये जो आपका कोर्स है बिल्कुल वही सिलेबस के अनुसार होगा जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आप लोगों के लिए सिलेबस जारी किया है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, पीटी के लिए आपका कोर्स आ चुका है। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप जितना प्राइस वहां पर लिख करके आ रहा है उतना प्राइस मत दीजिए। मैं आपको रेफरल कोड दे रहा हूं, इंडियन स्टडी, जो कि अपने ही चैनल का नाम है। इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, शिक्षा संस्थान सामान्यता अपने डोमेन नाम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? .edu, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? 22 मार्च, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना है? तो कितना है प्रतिशत? सही आंसर हो जाएगा 57.2%, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जापुर प्रसिद्ध है किस लिए? जल्दी बताओ, मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कजरी के लिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करता? ऐसे क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब आपको उत्तर प्रदेश का मैप अच्छे से याद होगा। तो सही आंसर क्या होगा? आजमगढ़, पहला ऑप्शन करेक्ट। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 77.3%, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? जल्दी बताओ, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टिक अम्ल, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने देखो, 96 वाले में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ युद्ध दिए हैं और दूसरी तरफ उस युद्ध के नाम दिए हैं। आपको बताना है कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। बहुत सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें पानीपत के युद्ध की, तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। फिर खानवा का युद्ध कब हुआ था? पानी पिया खाना खाया, कब खाएगा खाना? 1527 में। फिर क्या होगा, जल्दी बताओ? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 3 4 1 2। अब देखो कौन से ऑप्शंस में दिया 3 4 1 2? सर तीसरे ऑप्शंस में दिया, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया? तो किस योजना का शुभारंभ किया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो कैसे मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डायगोनली। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि कौन से नगर में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा नहीं है? आगरा इलाहाबाद बिल्कुल है, वाराणसी मेरठ बिल्कुल है, लखनऊ कानपुर भी है, मुरादाबाद गाजियाबाद बस यही नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। फैजाबाद जिले को स्पर्श करने वाले समूह का चयन कीजिए। अगर आपको मैप याद है, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और गोंडा। उत्तर प्रदेश में राजकीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? सुल्तानपुर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन की देख रेख हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा राजीव शर्मा। ये बहुत मतलब, अब ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, लेकिन आया तो पढ़ा दिया। वही सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। एक एक तरफ कोयला क्षेत्र दे दिए और दूसरी तरफ उनके क्या दे दिए? कोयला उत्पादक क्षेत्र दे दिए और दूसरी तरफ उनकी खदान के नाम दिए हैं। तो आपको बताना है कौन सा जो है सही मिलान होगा। क्वेश्चन नंबर 103, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किससे मिलेगी? जल्दी बताओ। तो देखो, ये हो जाएगा आपका बराकर नदी पर है। फिर हो जाएगा आपका सोन घाटी परियोजना किस नदी पर है, या उस नदी पर कौन सी कोयला खदान है? तो आपका सही आंसर होगा उमरिया। फिर गोदावरी घाटी, ये हो जाएगा आपका सिंगरैनी, और महानदी तलचर या तालचेर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? तो सर पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा, सिंपल क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश, अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध स्तूप निर्माण का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ, पहला ऑप्शन करेक्ट। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? तो उन वस्तुओं को हम गिफेन वस्तुएं कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एनालॉग सिग्नल के डिजिटल सिग्नल में परावर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर आप कानपुर को कहेंगे, आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल है। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है कौन? सिल्क का, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चाइना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केलकर, विजय केलकर। अब तो 15वां वित्त आयोग चल रहा, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। दिगंबर एवं विष्णु विश्वास किस आंदोलन से संबंधित थे? तो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नील आंदोलन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ये जो आपका वर्ड है कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। विश्व का प्रथम प्रोग्राम माना जाता है किसको? प्रोग्रामर किसको माना जाता है वर्ल्ड का पहला?
लेडी एडा लवलेस को। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? ओम बिरला। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, जल्दी बताइए। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेडागास्कर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए कैसा? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बताया था, ग्राम, ब्लॉक और जिला। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है, तो बैंक खाते से किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता क्या है? व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, बताइए यह सम्मान पाने वाले भारत के वो कौन से राष्ट्रपति है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई, यानी कि ये स्वर्गवास भी हो गए। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठवें। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 90 ईस्ट रिज 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका हिंद महासागर में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वां संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी समिति किस समिति ने प्रकट की? तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त संसदीय समिति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा 1498 में। कहाँ आए थे? कालीकत के तट पर। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ नगर ऐप की शुरुआत की? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा एवं संथाल जनजातियां किन वृक्षों की पूजा करती हैं? तो किन वृक्षों की पूजा करती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महुआ और साल के वृक्ष की। भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य से। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरूजी को। पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बांकी किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है बांकी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़े कोयले की खान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी का दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, पता होगा आपको। कर रिटर्न का आकलन करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र यानी कि नेक की स्थापना की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोना खनन के लिए। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? यहीं पर मैं रहता हूँ जहां पर ये मिलते हैं, झांसी में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के 21वें फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? अब 2022 में किया जाना है, लेकिन 2021 वाला 2018 वाला जो कि 21वां था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा रसिया में। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस, दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये थे आपके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिए। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक करके जरूर से जाना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।